कराची के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर कराची डूब के मर जाएं। खुदा की कसम, ये देखो, ये मसनूई महंगाई के चक्कर में ये अब खवातीन निकल आई है रोडों पे और सब्जियां बेच रही हैं, वो भी कम कीमत में। बिला वजह की महंगाई बनाई हुई। असिस्टेंट कमिश्नर कराची तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे ये बताओ। मतलब प्राइस कंट्रोल तुमसे नहीं होते, CSS करके तुम लोग मार्केट में उतरते हो। और यकीन, सुप्रीम कोर्ट में मैं गया, उधर सुबह सवेरे 4 असिस्टेंट कमिश्नर वो नींद में भरे हुए, उनको मतलब गुलजार अहमद साहब इनको डंडा देके बुलाते थे कि आओ, हो क्या रहा है शहर कराची में। ये जब आते थे बार रूम में बैठे होते थे, करते क्या थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए करते ये थे ये लोग, ये जाके नींद पूरी कर इनकी, क्योंकि रात भर जागते हैं, सुबह में नींद नहीं पूरी होती, सुबह में पता नहीं दफ्तर आते हैं नहीं आते। शहर कराची के लोग महंगाई में पिस चुके, मर रहे हैं, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं है। मरो, कुछ भी करो आवाम। ये देखो ना, ये भी ये फूड पांडा वाला, ये भी सब्जी खरीदने उधर गया, बाइक की चाबी रख के उधर अपनी बाइक खड़ी करके इस चक्कर में गया कि वो यार कुछ सस्ता मिल रहा है। तो लोग अपने सामान को छोड़ के उधर सस्ते के चक्कर में भाग रहे हैं। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर कराची के काम है जो कि अपने इलाकों में प्राइस कंट्रोल करें, जो कि नाकाम है। अब ये खवातीन निकली इतनी सारी सब्जियां बेच रही हैं भाई, 1 रुपए की अगर मिसाल है सब्जी है तो रुपए में सिर्फ 4 आना कमा रही है, कोई 100% मुनाफा नहीं ले रही। वो सामने प्राइस कंट्रोल लिस्ट लगी, ये प्राइस लिस्ट लगी हुई है और उस प्राइस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद करते हुए बेच रही हैं। और डूब के मर जाओ सब्जी फरोश वालों, तुम लोग भी जो 100% प्रॉफिट लेते हो। जो रमजान आ रहा है, रमजान में अभी तुम्हारी एक पूरी छील देंगे। आओ जरा मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जिन्होंने स्टॉल लगाया उनसे भी पूछूंगा। ये सारे यहाँ पे देखे ना लोग ले रहे हैं भाई। अगर आप सब्जी फरोश के ऊपर थोड़ा सा कमर कसो और उनको बोलो जी प्राइस लिस्ट के मुताबिक अगर अमल दरामद करवा दो, जो कि आपका काम है। आप पैसे लेते हो, आप तनख्वाहें उठाते हो, आपके दफ्तर इतने बड़े हैं कि आम आदमी आपके दफ्तर में पहुंच नहीं सकता। असिस्टेंट कमिश्नर कराची के असिस्टेंट कमिश्नर कराची होता कौन है? वो एक छोटा सा पब्लिक का एक सर्वेंट है, एक नौकर है। लेकिन अगर कहीं इलाकों में जाता है तो आप उससे मिल नहीं सकते, आप उसको शिकायत नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे निज़ाम के ऊपर क्या मैं बोलूँ। आओ इधर आओ, थोड़ा मैं खवातीन से भी आपकी बात करवाता हूँ। ये सारी खवातीन निकली हुई है ना, ये सारी बेच रही हैं। ये भी तो औरत है ना। अब ये निकल के बेच रही है, ये डूब मरना चाहिए उन लोगों को, सब्जी फरोश वालों को जो मुनाफाखोरी करते हैं। मुसलमान भाइयों का जो हक है वो खाते हैं, पता नहीं क्या बना लेंगे, क्या बंगला बना लेंगे, क्या हवेली बना लेंगे। ये देखें, अभी मैं इनसे पूछता हूँ, इनके पास जाता हूँ। ये खवातीन है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अभी ये सारे मीडिया वाले यहाँ पे आए हुए कवरेज कर रहे हैं। ये बताइएगा आप कितना मुनाफा कमा रही है? 100% कमा रही है, कितना कमा रही है? अभी तो हम लोग को मतलब ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे, जो भी है बस मुनासिब ही है, वही है हमारे साथ। क्या सोचा आपने? का रेट है वही दे रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, गरीब आवाम के लिए। तो ये कैसा आवाम का क्या रिस्पॉन्स है, आप बताइए। अभी तो बहुत अच्छा है, आज पहला दिन है, अभी आगे देखे क्या होता है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि गरीब आवाम को अच्छे से अच्छा। अख्तर शाहीन रिंद साहब हैं, इनको बुलाओ जरा। ये भाई क्या हो गया आपको, क्यों आप जो है वो अच्छा खासा काम करते हो, किन धंधों में पड़ गए हो आप? भाई पहली बात तो है कि धंधा मैं नहीं कर रहा, मेरी मिसेस हैं और वो सोशल वर्क करती रहती हैं। उन्होंने ये सोचा, मुझसे अक्सर उन्होंने कहा कि भाई आप ये पैसे दे के हमें सब्जी के चले जाते हैं, सब पैसे तो पूरे होते नहीं है। मैंने कहा क्या बात कह रहे हैं, सब्जी के पैसे भी पूरे नहीं होते। आज महंगाई यहाँ तक पहुँच गई है, तो ये इनका जज्बा है। महंगाई को छोड़ो, अख्तर भाई ये बताओ, ये जो आपने इतना सारा माल खरीदा है, ये सारा खरीद के आप सब्जी मंडी से खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है और कितने में बेच रहे हो यहाँ पे? और ये जो रिटेलर जितने आपके मोहल्ले में बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, जरा ये बताओ, ताकि असिस्टेंट कमिश्नर को पता तो चले कि इलाके में हो क्या रहा है। देखें, ये जो सामान है ना, ये तकरीबन 35,000 रुपए का सामान है जो इस वक्त स्टॉल पे मौजूद है। मंडी में मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, हरी मिर्च की मिसाल ले लें आप। आज का मंडी का रेट है 50 रुपए किलो, सही है, और शहर में 50 रुपए पाव बिक रही है हरी मिर्च। ओए ओए ओए, आप जाके किसी भी स्टॉल से जाके चेक कर लें ये बात। इसी तरह से 100 रुपए का बताएं, तो आप इसी तरह से देखें, भिंडी का यहाँ रेट है 125 रुपए, मंडी का रेट है सिर्फ 100 रुपए, हम यहाँ 125 रुपए ले रहे हैं। आम मार्केट में आप चेक कर लो, 200 से कम आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये कैसे खत्म कर सकते हैं सारा ये कंट्रोल, ये जो हो रहा है? आप भी बेच रहे हो, वो भी बेच रहे हैं, वो ज्यादा बेच रहे हैं, आप कम बेच रहे हो, तो ये कैसे कंट्रोल हो सकता है कि यकजा सारे बेचे? भाई देखें, आपने जैसे आप यहाँ पहुंचे हैं, आपकी मेहरबानी, आप रिपोर्ट कर देंगे, हम बात कर लेंगे। तो करना तो उनको चाहिए ना जिनकी जिम्मेदारी है। कमिश्नर क्या कर रहे हैं भाई, सो रहे हैं, उनको किस बात की इतनी पक्ष मिलती है भाई? सारा उनको लाओ लश्कर किस मकसद के लिए मिलता है? कमिश्नर की जिम्मेदारी है ना, डीसी की जिम्मेदारी है ना कि वो निकले, जाके प्राइसेस को कंट्रोल करे। उनको फुर्सत ही नहीं है, ठंडे कमरों में बैठे हैं साहब आदर। अभी सब्र करो, अभी ये इसको भी बाहर भगाएंगे, क्योंकि ये आवाम के हक में बात कर रहा है, ये प्राइस कंट्रोल पे चल रहा है, क्योंकि
ये रोजाना की बुनियाद पे इन्होंने ये खोलना है, मतलब ये जितनी भी खवातीन है कल आएंगे ये सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे केएमसी के और इनको सबको साइड कराएंगे। बोलेंगे शकील साहब माशाल्लाह से आ गए। शकील भाई मैं यही बात कर रहा था, शकील भाई बड़े अच्छे इंसान है। ये सारे असिस्टेंट कमिश्नर कराची हो या फिर जितने भी कमिश्नर हो, ये प्राइस कंट्रोल लिस्ट क्यों नहीं अमल दरामद करवाते? देखिए एक्चुअली तो उनको कराना चाहिए और यही होता है जब प्राइस कंट्रोल के लिए यहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं हमें पीछे से लिस्ट नहीं मिलती, वो कहते हैं पीछे से महंगा है। ये एक गैप है, इस गैप को फिल करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि वहाँ क्या प्राइस है और यहाँ का प्राइस है। यही वजह है कि दुकानदार और ग्राहक में अक्सर आपने देखा हुआ पड्डा होता रहता है। तो बिल्कुल मेरा असिस्टेंट कमिश्नर से भी अपील है कि इस कोऑर्डिनेशन को और बेहतर करें ताकि ये भी मसाइल हल हो। भाई मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर पे बड़ा भरम हो गया क्योंकि प्राइस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर काम ही नहीं करते। तो आप माशाल्लाह से एक अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। मैंने तो बोला भी कल केएमसी वाले आ जाएंगे क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको बोलेंगे उठाओ क्योंकि ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट में आ गया। नहीं ऐसा नहीं है, वो भी देखेंगे। रमज़ान के लिए इन्होंने कोशिश की और इनकी कोशिशों को सराहना चाहिए, इनको फुल सपोर्ट करनी चाहिए कि जिस माशरे में भी हम रह रहे हैं, आपको पता है महंगाई है, हर शख्स परेशान है, हाल है, कोई मतलब पुरसहाल नहीं है, लोग परेशान है। इसमें अगर किसी को कोई सहूलत फराहम कर सकते हैं तो मैं समझा इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी यहाँ पे इलाके के मौजूद थे और ये इफ्तिताह के लिए आए। मैं खातून से बात करूंगा, आप बताइएगा ये कैसा आपको जो है वो शौक पैदा हुआ कि जी आवाम के लिए रिलीफ पैदा किया जाए? जी, ये महंगाई जो है आपको पता है कि कितनी महंगाई है और ख़ास तौर पे हम खवातीन के लिए जो हमें किचन का खर्चा मिलता था उसकी वजह से हमारा खर्चा भी नहीं पूरा होता था। तो अब मैंने ये सोचा कि क्यों ना कि सब्जी का जो है वो स्टॉल लगाया जाए और शुरुआत की जाए और पहल की जाए। तो ये जो है माशाल्लाह से आपके सामने है सब्जी और रश भी आपके सामने है क्योंकि ये सरकारी रेट से भी बहुत ही कम रेट में है ये सब्जी। तो इस वजह से आगे बढ़ाएंगे आप काम रमजान में भी कंटिन्यू रखेंगे? यहाँ पे लोग रोजाना ले सकते हैं लोग या खाली एक दिन के लिए लगाए? नहीं, ये रोजाना ही होगा इंशाल्लाह। मैं खुद ही मंडी जाती हूँ, मैं 4 बजे से मंडी में ही थी, अब भी मैं खुद मंडी जाऊंगी और यहाँ पे भी मैं खुद ही होंगी। अच्छा, सब्जी के साथ फ्रूट भी लगाने का इरादा है? रमजान आ रहे हैं। जी इंशाल्लाह फ्रूट भी लगाने का इरादा है ताकि लोगों को सस्ता फ्रूट मिले और लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें और अफ्तार करें और दुआएं दें। बहुत शुक्रिया जी। अब ये मर्द का काम अब हो गया है खत्म, अब ये औरतें निकली हैं सड़कों पे जो कि सस्ते दामों जो है वो सब्जियां भी बेच रही हैं और फ्रूट भी बेच रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को कुछ तो शर्म आए।